Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer computer, Government Polytechnic College बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंटर और पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में, एंड पॉइंटर अर्थमेटिक में हम पॉइंटर पे जो वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर को जानेंगे, फिर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर को समझेंगे, फिर पॉइंटर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट पॉइंटर्स के डिफरेंसेस को समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर अर्थमेटिक एंड कुछ एग्जांपल्स एंड नल पॉइंटर विद एग्जांपल। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स, मीन्स ये कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दैट स्टोर्स वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेरीज, इट इज अ नेम लोकेशन ऑफ एनी मेमोरी विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। पॉइंटर क्या है? एक तरह का स्पेशल वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, उसी टाइप के वेरिएबल का। पॉइंटर वेरिएबल आर यूज्ड टू डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी यूजिंग मेमोरी एड्रेसेस। पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से हम मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी एड्रेसेस की हेल्प से। फॉर्म अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इन सी लैंग्वेज। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज सी प्रोग्रामिंग को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच के फीचर्स की लैंग्वेज है, और जो मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो फीचर है पॉइंटर के माध्यम से ही सी को मिलता है। पॉइंटर ऑल्सो प्रोवाइड ए हैंडी वे टू एक्सेस एरे एंड स्ट्रिंग्स। एरे और स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके उसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं, और पॉइंटर से बहुत ही आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम एरे को और स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं। मोस्ट पावरफुल यूज ऑफ पॉइंटर इज टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी ऑफ वेरिएबल। सबसे ज्यादा पावरफुल यूज अगर पॉइंटर का कहीं है तो वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन मतलब मेमोरी को एलोकेट करना वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए। दो तरह के एलोकेशन होते हैं, एक होता है स्टैटिक एलोकेशन, जब मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो जाती है। दूसरा एलोकेशन होता है डायनेमिक एलोकेशन, जब मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। तो रन टाइम पे जब मेमोरी को एलोकेट करना होता है तो हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम मेमोरी को डायनेमिकली मतलब रन टाइम पर एलोकेट करवाते हैं। यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो डेटा स्ट्रक्चर है जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा पॉइंटर का यूज होता है। तो पॉइंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉपुलर और फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट है, जिसका हर कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे एरियाज में इसका यूज होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे किया जाए पॉइंटर का। तो पॉइंटर को बेसिकली डिक्लेयर करने के लिए हमको एक स्टार ऑपरेटर होता है, स्टार ऑपरेटर, एस्टेरिक, उसका यूज करते हैं। इंटीजर स्टार पी लिखने से हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन हो जाता है। ये हमारा इंटीजर वेरिएबल है, ये हमारा पॉइंटर बन गया। और p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ आई, इसको लिखने से एम्परसेंड ऑफ आई मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका एड्रेस p में स्टोर हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक p एक पॉइंटर है, क्योंकि इसको हमने स्टार से डिक्लेयर किया है तो ये पॉइंटर बन गया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया। और ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है अगर वो इंटीजर टाइप का हो, जिस टाइप का पॉइंटर उसी टाइप का हो तो उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। फिर हम उसके वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम आई लिखेंगे वेरिएबल की वैल्यू को, और पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कराना है तो हम स्टार ऑफ p लिखेंगे। इस तरह से हम पॉइंटर से किसी भी वेरिएबल को हैंडल कर सकते हैं। देखिए स्टार साइन जो होता है, स्ट्रिक्ट साइन, उसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, डी रेफरेंसिंग का मतलब वैल्यू एट एड्रेस। स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस। इन प्रीवियस एग्जाम्पल स्टार p मीन्स वैल्यू एट एड्रेस विच इज p स्टोरिंग address of any variable is the address of first byte of memory. It has been allocated in RAM. Let I be the variable having value 10, I is the integer. जब वैल्यू किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो उस एड्रेस फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है। जैसे इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो 2 पैरेलल बाइट्स एलोकेट हुए 1 and 2,
तो वो फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वही उसका वेरिएबल का एड्रेस होगा। सिमिलरली फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा वही उसका एड्रेस हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है और वो वेरी फर्स्ट बाइट का एड्रेस ही उसका वेरिएबल का एड्रेस बन जाता है। अब हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जैसे %d, %i, %f, %c। उसी तरह से जो एड्रेसेस होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास एड्रेस होता है %u। %u का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर्स। एड्रेस कैन नॉट बी नेगेटिव, एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एड्रेस अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, एड्रेसेस जो हैं अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज होते हैं। सो द रेंज ऑफ कवरेज इंक्रीजेज यूजिंग %u। ठीक है। इंटीजर पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द इंटीजर वेरिएबल ओनली। इंटीजर पॉइंटर क्या करते हैं, इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करते हैं। सिमिलरली पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। कोई भी पॉइंटर अपने ही टाइप के एड्रेस को, अपने टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। कहने का मतलब है कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, फ्लोट टाइप का पॉइंटर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर कैरेक्टर टाइप के एड्रेस का वेरिएबल स्टोर करेगा। इस तरह से ये पॉइंटर अपने ही टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। और जो दो मेजर ऑपरेटर जो पॉइंटर में यूज आते हैं, एक होता है एड्रेस ऑपरेटर, दूसरा होता है स्टार डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इनका बहुत ही वाइडली यूज होता है। अब सबसे बड़ी चीज है सिमिलैरिटी क्या होती है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर पॉइंटर में। देखो इंटीजर पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, फ्लोट पॉइंटर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ये तो इनके डिफरेंसेस हो गए। टू ऑल स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। तो सिमिलैरिटी क्या हुई, सभी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। एड्रेस इज अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। एड्रेस क्या है, एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर स्टार ऑफ p, इंटीजर स्टार ऑफ q, फ्लोट स्टार ऑफ r, ऑल स्टोर एड्रेसेस सो दैट रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर 16-bit मशीन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी जो वेरिएबल्स हैं ये सभी एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं, सभी पॉइंटर एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। एड्रेस क्या है, अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। अनसाइंड इंटीजर वैल्यू मतलब 16-bit मशीन में अनसाइंड इंटीजर को 2 बाइट्स चाहिए। तो इन सभी का जो मेमोरी एरिया है वो 2 बाइट्स होगा, क्योंकि सभी एड्रेस को स्टोर करते हैं, वो भी अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को। एडवांटेज क्या है पॉइंटर के, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम पॉइंटर का यूज करते हैं। एफिशिएंट एरे एक्सेस में पॉइंटर का यूज करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस मेथड जो फंक्शन का होता है उसमें हम पॉइंटर को यूज करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। और वेरिएबल को एक्सेस करने का अल्टरनेटिव वे है पॉइंटर। एनी नंबर ऑफ पॉइंटर कैन पॉइंट टू ए सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल को के साथ बहुत सारे पॉइंटर्स को पॉइंट कर सकते हैं। तो ये सभी इसके एडवांटेजेस हो गए। जो मेजर एडवांटेज है वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और उसी से ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है और इसी वजह से ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। तो इस कारण डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये दो जो सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं वो पॉइंटर को बहुत यूजफुल बना देते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 नंबर का सम कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर। कैसे कर रहे हैं देखिए, इंटीजर स्टार ऑफ पी स्टार ऑफ के, 2 पॉइंटर ले लिए इंटीजर टाइप के, इंटीजर एन एम और सम 0। सम में हम इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर करा दी जिससे कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। एन और एम जो है 2 वेरिएबल्स बना दिए हमने इंटीजर वेरिएबल्स। पी में एन का एड्रेस स्टोर करा दिया और क्यू में एम का एड्रेस स्टोर करा दिया, दोनों में एड्रेस स्टोर करा दिए। और अब हम वैल्यू को स्कैन करा रहे हैं यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। पी और क्यू को हमने यहां लिख दिया। हम यहाँ पे M% ऑफ एन M% ऑफ एम भी लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने उसको यहां पर मेंशन किया। उसके बाद सम इक्वल टू स्टार ऑफ पी प्लस स्टार ऑफ क्यू। स्टार ऑफ पी मतलब वैल्यूड एड्रेस पी मतलब एन, स्टार ऑफ क्यू मतलब वैल्यूड एड्रेस क्यू मतलब एम। एन और एम को हमने ऐड किया और उसका सम निकाल दिया। एंड एंटर 2 numbers 2 and 8, sum is 10. So this way we are able to sum 2 numbers using pointers. अब कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है और वो वेरिएबल उसी टाइप का होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर टू पॉइंटर किसी और पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करता है, क्योंकि पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है, उस वेरिएबल का भी अपना एड्रेस होगा। तो पॉइंटर टू पॉइंटर किसी और पॉइंटर के एड्रेस का को स्टोर करेगा। अब पॉइंटर टू पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी अदर पॉइंटर ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप के किसी भी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। मेमोरी एलोकेटेड टू पॉइंटर ऑल्सो 2 बाइट्स इन रैम एज इट्स ऑल्सो स्टोर अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। पॉइंटर टू पॉइंटर की मेमोरी भी क्या होगी, 2 बाइट्स ही होगी।
पॉइंटर टू पॉइंटर की मेमोरी भी क्या होगी, 2 बाइट्स ही होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर स्टार ऑफ बी, इंटीजर स्टार स्टार ऑफ क्यू। ये एक इंटीजर वेरिएबल हो गया, ये एक इंटीजर पॉइंटर हो गया और ये पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया। स्टार ऑफ पी मतलब एक पॉइंटर ए का एड्रेस स्टोर करता है, डबल स्टार ऑफ क्यू मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के एड्रेस को स्टोर कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ एग्जांपल से समझते हैं हम, ये ए कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है और उसका एड्रेस 1000 है। पी जो ए को पॉइंट कर रहा है, तो पी में ए का एड्रेस मतलब 1000 स्टोर हो जाएगा और इसका जो एड्रेस होगा 1004 हो जाएगा। क्यू पी को पॉइंट कर रहा है, तो क्यू में 1004 हो जाएगा और इसका एड्रेस 1006 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को इस तरह से पॉइंट करेंगे। क्यू की डी रेफरेंसिंग करेंगे तो पी की वैल्यू मिलेगी जो 1000 है, पी को डी रेफरेंस करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी जो कि 10 है। ये देखिए पी को हमने डी रेफरेंस किया तो ए की वैल्यू मिली 10, क्यू को डबल डी रेफरेंस किया तो हमको फिर से 10 मिल गया। इस तरह से हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज आता है सी प्रोग्रामिंग में। अब आता है पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब होता है कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉइंटर पे अप्लाई किया जाए, ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। इट इज इनवैलिड टू डू एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस ऑफ 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस ये करना इनवैलिड है। इट इज अलाउड टू सब्ट्रैक्ट 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर गिव नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर बिटवीन देम। 2 पॉइंटर के बीच में जो सब्ट्रैक्शन होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स देता है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों के बीच में स्टोर है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट फ्रॉम पॉइंटर इज अलाउड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कांस्टेंट का पॉइंटर के साथ अलाउड है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कांस्टेंट्स फ्रॉम पॉइंटर इज नॉट अलाउड। पॉइंटर के साथ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अलाउ नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउ है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम पॉइंटर को करते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब है एडिंग 1 टू ए पॉइंटर और डिक्रीमेंट का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग 1 टू ए पॉइंटर। एनी नंबर ऑफ पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू सेम वेरिएबल प्रोवाइडेड दे मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। हम किसी भी वेरिएबल के साथ पॉइंटर को ऐड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनका डेटा टाइप सेम है। A pointer can point to 2 different variable at different times। अगर एक पॉइंटर है स्टार ऑफ पी, तो वो इंटीजर वेरिएबल आई को और जे को पॉइंट कर सकता है, बट वो डिफरेंट टाइम्स पे कर सकता है, एक साथ नहीं कर सकता। असाइनिंग ए कांस्टेंट वैल्यू टू पॉइंटर इज नॉट अलाउ। पॉइंटर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू साइन करना अलाउ नहीं है, पॉइंटर सिर्फ एड्रेसेस को ही स्टोर करता है। तो ये कुछ पॉइंटर अरिथमेटिक हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम्पल से पॉइंटर अरिथमेटिक को समझते हैं। जैसे कोई ये पॉइंटर है VPTR, ये पहले एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। जैसे ये एरे है V0, V1, V2, V3, V4, 5 एलिमेंट्स का एरे है। इसमें हमने 9, 8, 7, 6, 5 स्टोर कर दिया है और इसकी एड्रेसेस हो गए 3000, 3002, 3004, 3006, 3008। तो VPTR में एड्रेस किसका है? 9 का। 9 का एड्रेस मतलब 3000 स्टोर है। अब हम VPTR में क्या करते हैं? +2 करते हैं। तो VPTR में +2 करने से क्या होगा? ये एड्रेस करेगा नेक्स्ट 2 आफ्टर 2 एलिमेंट्स मीन्स 7 को पॉइंट करेगा, मतलब 3004 इसका VPTR का कंटेंट हो जाएगा। तो 3004 का मतलब हो गया कि 3004 पे अपन डी रेफरेंसिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 7। So there is an array of 5 elements whose address is stored in a pointer VPTR. VPTR is storing the address of first element of the array, that is 3000. Now this value is incremented by 2, which means that now PTR stored the address of third element of the array, that is 3004. In this 3000 plus 2 into 2 expression, so 2 is done as a pointer of the integer type. Integer takes 2 bytes of space in the memory as for a 16-bit machine. So this way pointer arithmetic will work. अब नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। नल का मतलब कुछ भी नहीं। इट इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स नो वेयर, मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर सकता। डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर इज एरर। नल पॉइंटर की हम डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ नल पॉइंटर, नल पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? पॉइंटर के डिक्लेरेशन में जनरली असाइनमेंट अलाउ नहीं होता, बट नल पॉइंटर के केस में हम असाइनमेंट कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इंटीजर स्टार ऑफ p = 0 लिखेंगे तो वो हमारा पॉइंटर क्या बन जाएगा? नल पॉइंटर बन जाएगा। और नल पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाने से हमें क्या मिलता है? 0, क्योंकि वो कुछ भी वैल्यू को स्टोर, किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता, दैट कंटेन्स 0 वैल्यू। और नल पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग करेंगे तो हमको एरर मिलेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नल पॉइंटर। This is all about the pointer arithmetic concept. Now we will do a small experiment on pointers. So let us go to Turbo C compiler.
So we will start Turbo C compiler. This is our Turbo C compiler. We'll close this program first. We will start a new program. Hash include stdio.h. Hash include conio.h. void main. तो ये हमारा एक इंटीजर पॉइंटर हो गया, इंटीजर वेरिएबल हो गया, इंटीजर आई. ये हमारा इंटीजर पॉइंटर हो गया, इंटीजर स्टार ऑफ P1. अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम P1 में आई का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. आई का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. तो हमको सबसे पहले क्या करना है, P1 के थ्रू आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है. तो आई में हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं. पहले printf एंटर एनी वैल्यू. printf से हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवा लेंगे यूजर से. स्कैनर %d. अब हम चाहे तो यहां पे एम्परसेंट ऑफ आई लिख सकते हैं, चाहे हम P1 लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होगा. तो हमने P1 मेंशन कर दिया. अब आई में कुछ वैल्यू आ गई. अब सबसे पहले हमको उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है. तो हम वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे printf एंटर वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू %d. value of I %d, that is what, P1. So you can either write I directly or you can write star of P1. So we will write again this statement. We will copy this statement. हम इस स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे. हमने कॉपी किया इस स्टेटमेंट को और हमने इस स्टेटमेंट को यहां पर पेस्ट कर दिया. अब इस सेम चीज को हम प्रिंट करेंगे किसी और मेथड से. लकी हम लिखेंगे स्टार ऑफ P1. इससे भी यही वैल्यू प्रिंट होगी. नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए /n कर देंगे. /n. आज फिर हम एक और चीज करते हैं. फिर से यहां पर हम पेस्ट करेंगे. अब हम एड्रेस को प्रिंट करेंगे. रादर देन प्रिंटिंग दिस विल प्रिंट द एड्रेस. P1 लिखेंगे, सिर्फ एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद हम आउटपुट को देखते हैं एक बार क्या मिलता है हमें आउटपुट. कंपाइल किया हमने कोड को, कोई भी एरर नहीं है. रन किया, एंटर एनी वैल्यू. सो आई हैव एंटर्ड 5. द वैल्यू ऑफ आई इज 5. जो पहला वाला जो 5 है वो हमारा प्रिंट हुआ थ्रू आई से. दूसरा वाला प्रिंट भी हमारा आई से प्रिंट हुआ. और थर्ड वाला जो आई है वो द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द एड्रेस. सो नॉट वैल्यू, दिस इज द एड्रेस. सो विल राइट एड्रेस. Address of I. So compile it again. Five. So value of I is 5. फर्स्ट I की जो वैल्यू है वो हमने I से, I इंटीजर वेरिएबल से ही प्रिंट करवाई. सेकंड वैल्यू ऑफ I 5 हमने पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाई. और थर्ड जो एड्रेस है वो भी हमने पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाया. अब हम इसी में पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे. इंटीजर स्टार ऑफ P2. ये पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया. P2 इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ P1. और अब हम यहां पर लिखेंगे I और यहां लिखेंगे स्टार ऑफ P2. ऑल थ्री विल प्रिंट द सेम वैल्यू. D
value of I. Now we will compile this code. No error. We will run this code. Enter any value. We will write 5. Now see, value of I equal to 5. फर्स्ट जो आउटपुट हमें मिला वो आउटपुट हमें किससे मिला? वो आउटपुट हमें I से मिला. सेकंड आउटपुट जो हमें मिला वो आउटपुट हमें P1 से मिला. और थर्ड आउटपुट जो I का मिला 5 वो हमें P2 से मिला. सो इस तरह से हमको तीनों आउटपुट 5 मिले. एक पॉइंटर से मिला, दूसरा पॉइंटर टू पॉइंटर से मिला और तीसरा सिंपल वेरिएबल I से मिला. सो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में पॉइंटर और पॉइंटर अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को समझा. होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच.